बीजेपी ने कहीं ना कहीं दबाने का कार्य किया है। ऐसे प्रत्याशी को चुना है जो ना बोलना जानता, ना नगर निगम में आवाज उठाना जानता। कैंडिडेट होना चाहिए नगर निगम में जो ठोक के काम करवाया। ये उनकी बौखलाहट है कि हम हार रहे, कहीं ना कहीं कैंडिडेट को गिराने का कार्य कर रहे। जिस पार्टी से खड़े उसको दुदकार रहे हो। सरकार कौन सी थी? पोस्ट दिखाया जिसमें लिखा गया था 36 नंबर वार्ड, ये 26 है भाई साहब जी। नमस्कार, मैं अनुप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए सभी धुरंधर अपने चुनावी मैदान में आज वार्ड नंबर 26 फरीदाबाद में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से बागी प्रत्याशी सोमलता भड़ाना जी, भारतीय जनता पार्टी से बागी होने का कारण क्या था? कारण ये रहा है कि मैंने अपने वार्ड, मेरे पिछड़ा हुआ वार्ड है, कहीं ना कहीं हमेशा लड़ाई लड़ी है। कुछ नेता ऐसे हैं कि करवाना नहीं चाह रहे तो मुझे ऊपर तक आवाज उठानी पड़ती है। ऐसे प्रत्याशी को चुना है जो ना बोलना जानता, ना नगर निगम में आवाज उठाना जानता। हमेशा दबाने के वार्ड की काम किया है। और जो इंसान को ये नहीं पता कि वार्ड कौन सा है, 26 की जगह 36 लिख रहा है, वो क्या मेरे वार्ड में इलेक्शन लड़ेगा? ऐसा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा? बीजेपी ने कहीं ना कहीं दबाने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सोमलता भड़ाना को हमने मान सम्मान इतना दिया कि इतनी बार पार्षद बनाए टिकट दे करके, अब फिर बागी होने का क्या? टिकट भी उस टाइम पे मेरा जो मानना है, आपके पास बोलिए। उस टाइम पे टिकट भी मेरे अपने उस पे दी थी, दम पे, क्योंकि सबको पता था सोमलता भड़ाना किस तरीके से यहाँ मान सम्मान था। उस वजह से टिकट दी थी, क्योंकि मेरा परिवार हमेशा राजनीति में नहीं फ्री सेवा की है। एक परिवार की तरह सेवा करिए इस परिवार की। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि सीएम साहब भी कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो ही विकास हो पाएगा, नहीं तो विकास नहीं हो पाएगा। आपको पता है भाई, ये कोई बड़ा चुनाव नहीं है, नगर निगम में आवाज उठानी है। ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए नगर निगम में जो ठोक के काम करवाया, ऐसा नहीं कि जो मुंह में आवाज न निकाले। अभी मेरी कुछ विरोधी पार्टियों के लोगों से भी बात हो रही थी, उनका कहना ये है कि जब बीजेपी के लोगों से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि अगर नीचे निर्दलीय होगा या किसी और पार्टी का होगा तो ऊपर की जो सरकार है उस पर आरोप लगाएगा वो हमें फंड नहीं दे रहा, काम खुद नहीं करेगा। लेकिन कुछ नहीं, आवाज उठानी आनी चाहिए। फंड हर जगह से मिलता, हर जगह से फंड मिलता, अगर बंदा आवाज उठाने वाला चाहिए। ये उनकी बौखलाहट है कि हम हार रहे, कहीं ना कहीं कैंडिडेट को गिराने का कार्य कर रहे। आवाज उठाने वाला चाहिए, क्या काम नहीं होते। कह रहे गलियों में खड्डे हैं, विकास नहीं, सड़कें नहीं बनी हैं। गलियों में खड्डे हैं तो कौन था, कौन सी सरकार थी? उनको शर्म आनी चाहिए। तुम तो जिस पार्टी से खड़े हो उसको दुदकार रहे हो। सरकार कौन सी थी? कौन सी? विधायक तो बीजेपी का ही था, तो शर्म उनको आनी चाहिए। जो टिकट लिए तो पहले वो गड्ढे भरवाते ना। अब आपसे जानना चाहूँगा, इतने साल आपने पार्षद रहे हैं, अब जो कमियां बची हुई हैं वार्ड में, वो कितना टाइम और उसको करने के लिए चाहिए? मैंने अपने वार्ड के लिए फाइल पास करवा रखी है, मेरे साइन हो रखे, मेरे कार्यकाल में फाइल पास हुई है। जैसे ही इलेक्शन जीतेंगे सबसे पहले वो सीवर लाइन रोड बनाने का कार्य होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो एक सिंपल सा आदमी हूँ और मैं इनका देवर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आशीष भड़ाना है। हम जब बिल्कुल छोटे छोटे से होते थे, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा छोटी की बात है, हम यहाँ खेतों में रहते थे, ठीक है। और ये लोग, ये सारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये उसी टाइम से हैं जब मैं बाहर पढ़ने गया था। मैं देहरादून से ही पढ़ के आया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं पुणे गया हूँ, मैंने MBBS की है, फिर मैंने जयपुर में MS करी है अपनी। तो ये परिवार तो हमारा परिवार है, इन लोगों ने तो हमें पाला है। तो अगर ये हमारे साथ नहीं होंगे ऐसी सिचुएशन में, जैसी सिचुएशन आप बताना भी चाह रहे हो, हमें सब पता। विपक्ष का नाम नहीं कर, क्या विपक्ष क्या कह रहे हैं? विपक्ष ही जो आरोप लगा रहे हैं सारा विपक्ष लगा रहे हैं, जो विरोधी में खड़े हैं। आप लोग विपक्ष की तो बात लेके आएंगे, आप ही तो बात किया। मैं देखिए, हमारे लिए तो आप जनार्दन है। सुनो, ये कैंडिडेट सेवा के लिए खड़ी हुई, मैंने किसी की बुराई की आज तक आपके सामने? किसी कैंडिडेट को गिराने का कार्य काम किया मैंने आज तक? आपने सुना मेरे मुंह से कि वो कैंडिडेट हो? कहीं ना कहीं तब मुंह से निकलता है जब आप बोलते को विरोधी आपके लिए ये बोल रहा है। मैं नहीं बोलती, क्योंकि मैंने, आपने कहा भाभी जी हैं आपके अगर भाभी जी ने, उनका वही कहना आएगा कि अगर आपकी भाभी जी ने विकास किया तो रवि भाई के नाम पे वोट क्यों मांगा जा रहा है? रवि भाई इनके हस्बैंड है, परिवार है। एक बात बताओ, मैं तो इनके नाम पे भी मांग सकता हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने हमें पाला है, ठीक है। इन सब ने, जितने आप पीछे बुजुर्ग हैं उनसे पूछ लीजिए, जब मैं MBBS करने गया या जब मैं देहरादून पढ़ने गया तो किसने मेरी मदद की? इन लोगों ने की। सुनो, वो बौखलाहट में कह रहे, मैं तो यहाँ, मैं तो सर सुनो, मैंने तो ये बोल दिया कि रवि भड़ाना को छोड़ो,
ऐसा प्रत्याशी चुना, मुझसे मुकाबला कर लेगा। ये अकेली है, मैं मुकाबला ईमेल- करने के लिए तैयार हूँ। कह रहे कि धोखा दिया है टिकट काट करके, अगर जीत के बाद 12 तारीख के बाद अगर वापस बुलाते हैं तो क्या करें? अगर वो गद्दार बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अगर पार्टी आगे से आदेश देगी और सर माथे रखूंगी तो जाऊंगी। गद्दार कौन है? गद्दार जिनने में टिकट काटी है, सबको पता है कौन है। इतना हमें इस चीज में डीप में नहीं जाना। हमें नहीं जाना, इतना डीप में हमें नहीं जाना। आप लोगों को हमसे ज्यादा पता है, क्योंकि आप लोग पूरा दिन फील्ड में हैं, हम नहीं है पूरा दिन फील्ड में। हम इस फील्ड में और हर रोज इसी फील्ड में रहते हैं। सेवा करनी, सुबह से सेवा के शाम नाम यहीं से मांग रहते रहे हैं, और सेवा करते कहीं रहेंगे। बाहर नहीं जाते हैं। कितना टाइम और चाहिए जो बच्चे कुछ काम है विकास के लिए, उनके लिए? जैसे जीतेंगे फाइल पास से काम स्टार्ट हो जाएंगे। आपको लगता है फाइल पास है? मेरे पास रखी है, मैंने करवाई जो अपने साइन है, उनकी कार्यकाल बात में। कर रहे हैं। मैंने करवाई ना अपने कार्यकाल में। जो फाइल पास हो चुकी हो तो चाहे बीजेपी के कैंडिडेट जीत के आओ तो वो भी करवा देंगे, वो भी कहेंगे हम नहीं करवाएंगे। नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं होगा। उसको पता नहीं नहीं, आप एक मिनट बिल्कुल क्वेश्चन आपका नहीं आप बिल्कुल यहाँ शांति से रखिए। बिल्कुल सही क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। जिस तरह का माहौल आप लोग सोच रहे हैं इस परिवार में हो सकता है, वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये परिवार हमेशा झूठ रहेगा। जो ये जगमाल इनकलेब, विनय नगर ऐसे ही रहेगा। कोई आए कोई ना जाए। जैसे एक क्वेश्चन अभी उठाया था कि बड़ानाओं का और गुजरों का, क्या बढ़ाना पूर्वांचली आगे ना तो उनका वोट कट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? फिर ये पूर्वांचली है, फिर वो पूर्वांचली है, इनको टिकट दे देते और हम 101% श्योर है हम इनके साथ भी खड़े हो जाते। 101% श्योर है। अभी मैंने आपको एक पोस्ट दिखाया जिसमें लिखा गया था 36 नंबर वार्ड, ये 26 है भाई साहब जी। जिसको 36 नंबर लिखा गया है बीजेपी के, हाँ बीजेपी के, जिसको आपने वोट दिया है। बाबूजी मुझे बोलने दीजिए। बहुत शांति का माहौल रखते हैं। एक प्रेम का माहौल होता है, वो हमने सीखा है। एक प्रेम का माहौल है, हमने वही सीखा है और इन लोगों से ही सीखा है। इन लोगों ने पाला है, इन लोगों ने बढ़ाया है। तो प्रेम का माहौल कब आता है? जब आपके संस्कार अच्छे होते हैं, और हमारे संस्कार बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि ये जितने पब्लिक यहाँ बैठी है ना, इन लोगों ने मेरे को पाला है, हमें बढ़ाया है और हमें सिखाया है कि हम अलग नहीं है। अगर ये अलग होते, अगर ये पूर्वांचली का लेते तो इनको क्यों नहीं दी टिकट? मैं तो इनके लिए भी तैयार हूँ। ये भी तो मेरे मिश्रा भी तो पूर्वांचली है, उनको भी साथ क्यों नहीं दे रहे आप? नहीं, साथ की बात नहीं कही हमने, साथ की बात नहीं कही। वो इस वार्ड से नहीं है। आपको बताया बाबूजी वो इस वार्ड से नहीं है। पहली बात, जिसको यही नहीं पता कि ये वार्ड 26 है या 36 है, जिसको यही नहीं पता कि ये वार्ड 26 है या 36 है, तो हम उससे आगे क्या ही बात करेंगे? इससे आगे हम बोलने लायक शख्स नहीं। एक न्यूज बहुत वायरल हो रही थी बीच में, जाकि मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि मैं एक डॉक्टर आदमी हूँ, सर्जन आदमी हूँ, मुझे नहीं पता होता इन चीज़ों का। मैं पहली बार यहाँ 25 साल में इनके साथ आया हूँ, ठीक है। एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जहाँ पर आप लोगों का ही बहुत ज़्यादा अपमान हुआ है। मैंने वो वीडियो देखी है, मुझे नहीं पता कौन सा चैनल है, कैसे नहीं है, बट उसका मेरे पे एक छोटा सा क्लिप है बस, ठीक है, कुछ सेकंड्स का क्लिप है, जिसमें उन्होंने आप लोगों से जिस तरह की बदतमीजी की, उसमें मेरा मैसेज भी लिखा है। मैंने ना इनकी साइड ली है ना उनकी साइड ली है। हाँ, तो मैंने बहुत सिंपल उसमें जवाब लिखा है कि हम सब एक हैं और इस परिवार को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। चाहे भाजपा हो, चाहे कोई और पार्टी हो, हम सब बराबर हैं। जिस तरह से पहले काम होते थे, उसी तरह से आगे भी काम होगा। काम रुकेंगे ही नहीं। ये सोमलता बढ़ाना कि आप पुरानी फाइल्स देखना, पुराना उसका काम देखना, जबरदस्त काम है। ये देखो, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है, पाला इन लोगों ने, तो कोई जरूरत ही नहीं है बोलने की। बहुत प्रेम मिला इस परिवार से, हमें बहुत प्रेम मिला।